तो सबसे पहले बच्चे यूनिट्स के बारे में बात करता हूं मैं, यूनिट्स, क्योंकि इसके बिना मैं आगे कभी नहीं बढ़ता। देखिए यूनिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूनिट्स। किस तरह से, अगर आप यूनिट्स ना हो ना, हम आपस में बात नहीं कर सकते किसी भी बारे में। मान लो आपने पापा को बोल दिया कि पापा मुझे 500 चाहिए, पापा कहे 500 क्या, क्या चाहिए तुझे? 500? 500 रुपये, थप्पड़, डॉलर या जूतियाँ चाहिए? क्या चाहिए क्या 500 तुझे? तो वो आप कहते नहीं नहीं 500 रुपये चाहिए, तो बेटा पूरा बोलना, फिर यूनिट्स क्यों नहीं बोल रहा साथ? तो यूनिट्स जो हैं हमारे पास, वो अगर नहीं बोलोगे तो हम बात भी नहीं कर सकते आपस में, कोई भी बंदा आपस में बात नहीं कर सकता अगर यूनिट्स नहीं है। हम हर चीज में यूनिट्स यूज करते हैं। तो हमारे पास यूनिट्स जो है ना, उसमें हमारे पास एक आता है बहुत ही जबरदस्त कन्वर्जन, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना होता है यूनिट्स को, और वो हम सीखते नहीं है, हम भागते हैं आगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर हमने कभी नहीं किए होते। कॉलेज में स्टार्टिंग के दिन में हम हर लोग ना घर पे बैठे होते हैं, तो वहां पे यूनिट्स की कन्वर्जन निकल जाती है। और यूनिट्स में कन्वर्जन क्या है, देखिए कुछ इस तरह से, मैं उसके बाद आपको यूनिट्स के बेसिक भी करवाऊंगा, मैं पहले आपको कन्वर्जन के बारे में बता दूं। देखिए जब हम बात करते हैं ना किसी से, तो मैं कहता हूं यार मैंने उससे 1000 रुपये लेने हैं। 1000 रुपये लेने हैं मतलब एक के पीछे 3 जीरो लगे हैं, हमें दिमाग में आ गया। मैंने बोल दिया कि उससे मैंने 1 लाख रुपए लेने हैं, तो एक के पीछे 5 जीरो आ गई, ये पक्का पता लग गया। 1 करोड़ लेना है तो मतलब एक के पीछे 7 जीरो लगनी है, हमें पता लग गया। लेकिन यही अगर साइंस की भाषा में कहें, तो साइंस की भाषा में हम ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हमारे पास साइंस की भाषा मतलब हम जो ये हम मोस्टली अमेरिका ने डिसाइड कर रखे हैं, तो हमारे पास ऐसा यूनिट जो आए, तो उस टाइम में हमने जब एक के पीछे 0 1 0 लगती है, तो उसको हम कह देते हैं डेका। डेका। एक के पीछे 2 जीरो जब लग जाएगी तो इसको मतलब 10 की पावर 2। हेक्टो। हेक्टो। और 10 की पावर 3 किलो। अब देखिए किलो का मतलब हमारे पास जब भी हमने बोलना है आगे से, किलो का मतलब सिर्फ मतलब है 1000, और कुछ मतलब नहीं है किलो का। किलो का मतलब कभी ये मत लेना कि किलोग्राम भार नहीं होता, किलो किलो होता है, किलोग्राम भार होता है, किलोमीटर वहां पे तो नहीं आया ना, किलो क्या आ गया, सिर्फ 1000 आ गया। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो किलो मतलब सिर्फ 1000 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कि आप में से किसी को वहम हो कि किलो कुछ और चीज है, किलो और कुछ नहीं है। किलो आप कहीं और भी यूज करते हो, जैसे आप कहते हो कि केबी, कितने केबी का हमारे पास गाना है, कितने केबी की फोटो है, जब ऐसे बोलते हैं ना, तो के मतलब किलो होता है हमारे पास। अब देखिए 10 की पावर 6, उसका मतलब होता है मेगा। मेगा। अब मेगा क्या होता है? मेगा का मतलब हमने 10 की पावर 6 जब लगाया, तो 10 की पावर 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होगी। 6 जीरो का मतलब क्या है हमारे पास, यहां पे अगर देखें तो 10 लाख। तो अगर आपके पास मान लो कि 1 MB का मेरे पास कोई फोटो है आपका पड़ा है, वो 1 MB का है, तो हम क्या कहेंगे बंदे को कि 10 लाख बाइट का मेरे पास फोटो है, लेना 10 लाख बाइट का फोटो मेरे पास पड़ा है, तो तेरा चाहिए? वो कहेगा पागल है क्या, 10 लाख बाइट का मेरे मोबाइल में इतनी जगह नहीं है। तो आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे भाई, 10 लाख बाइट का मतलब है 1 MB। कहता है एमबी? एमबी छोड़, यहाँ पे जीबीओ में जगह पड़ी है। यहाँ जीबी में जगह पड़ी है, तू तो एमबी की बात कर रहा है। तो लेकिन अब देखो एमबी डेली बोलते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। ठीक है। मेगा, मेगा किसी भी वर्ड के साथ जोड़ सकते हो, किसी भी यूनिट्स के साथ जोड़ सकते हो, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास किसी भी यूनिट्स के साथ लग सकते हैं। 10 की पावर 9 जो होगा तो गीगा। 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 अब फिर से वही आ गया ना, 1 GB। 1 GB। 1 GB कितना हो जाएगा, एक के पीछे 9 जीरो। 9 जीरो का मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ हो गया। 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ बाइट का एक, आप करना, जो ये नहीं होते हमारे पास दुकानदार हैं जो मोबाइल वाले हैं, उनको बोल देना 100 करोड़ बाइट का एक मेमोरी कार्ड दे दो जी। वो कहता 100 करोड़ बाइट ही, इतना तो मैं दुकान में जगह नहीं है। तो वो कहता नहीं नहीं 1 GB का मेमोरी कार्ड, ये ले 1 GB का। 1 GB का छोड़, 20 GB का उठा तो तब ये गीगा का मतलब इस तरह से है। कितना मुश्किल हो जाए ना, अगर किलो ही ना हो, चलो किलो नहीं है, आप जा रहे हो दिल्ली यहाँ से, है ना, चंडीगढ़ से, यहाँ से मतलब मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो चंडीगढ़ से दिल्ली अगर आप जा रहे हो तो 200 किलोमीटर है। तो अगर मम्मा को बोलते हो मम्मा प्रणाम, मैं 2 लाख मीटर दूर जा रहा हूँ, तो मम्मा पता लग गए आपके तिलक लगाना शुरू कर दिया कि ले मेरा बेटा
2 लाख मीटर दूर जा रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा के मेरा बेटा 2 लाख मीटर दूर जा रहा है। तो आप कहते नहीं 2 लाख मतलब 200 किलोमीटर यार, ये है सुबह जाके शाम को आ जाऊंगा। अच्छा, तो ये हाल है अगर ये ना हो तो। ठीक है, गीगा टेरा, नेक्स्ट है हमारे पास टेरा, ये लिख लेना साथ साथ साथ, टेरा। तो 1 TB की हार्ड डिस्क हम बोलते हैं, 2 TB की हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, पीटा, और राइटिंग ना समझ आए तो पूछ लेना, पीटा, पीटा। अभी मेरे पास कोई ऐसा वो अच्छा सा कैमरा नहीं है बच्चे, तो इसके लिए मे बी क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही कैसी नहीं। ये मोबाइल ही है, मोबाइल में अगर फ़ोन बज गया तो बीच में ये भी दिक्कत है, ये भी बड़ी टेंशन में हूँ कि बीच में फ़ोन ना आ जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। अभी ये तो हमारे पास ऐसा है, अगर हम कहें कि छोटी मतलब छोटी वैल्यूज अगर पता करना चाहते हैं तो 1 का नीचे 10, एक के नीचे 10 मतलब 1 का 10वां हिस्सा, किसी भी चीज का 10वां हिस्सा। तो हम जब इसे बोलते हैं, इसे 10 की पावर -1 बोलेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा डेसी, डेसी। ओके, डेसी। और 10 की पावर -2 मतलब 1 का 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, तो वो क्या आ जाएगा, सेंटी, सेंटी। सोम मैंने आप में सोचो कि सोम नहीं करवा रहे, सोम मैं कभी भी कोई भी चीज करवाता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट ये जरूर करवाता हूँ, ये जान है हर चीज की, हर चीज की जान है ये। 10 की पावर -3 तो ये होगा मिली, मिली, मिली। ओके, मिली जैसे मिलीमीटर, मिलीग्राम। हम कहते हैं ना mg, कितने mg की गोली है ये, हम कहते हैं डिस्प्रिन है, मान लो डिस्प्रिन कितनी mg की है, ऐसे बोल देते हैं। तो ये mg क्या होता है, मिलीग्राम। मिलीलीटर कितने ml की बोतल है, मिलीलीटर। ठीक है, तो अब mm कितने mm ये लेंथ है, तो mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, 10 की पावर -6, माइक्रो, मिली माइक्रो, माइक्रो हमारे पास आया था 10 की पावर -6। ओके, माइक्रो, नैनो, नैनो, नैनो 10 की पावर -9, पीको, पीको, और फेम्टो, फेम्टो मोस्टली इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हमें याद होना चाहिए, फेम्टो। तो इन वैल्यूज को एक बार याद कर लो। आप में से जो भी सुन रहे हैं सही तरीके से, राम राम निधान जी, वाह, वॉश दिल भी आए हैं, ग्रेट। ये पूरे वर्ड से हैं, पूरे वर्ड से आ रखे हैं ना, बलोचिस्तान, ग्रेट यार। हाँ निधान, शुक्रिया निधान। मैं एक ही बहुत है बच्चा मेरे पास, अगर निधान आप हाँ कहते हो ना कि मैं डेली क्लास लगा लूंगा और मैं डेली आपको सुन लूंगा, तो मैं इतना ही बहुत है। मेरे पास 1-2 बच्चे भी होंगे तो मैं करवा दूंगा, आपको सारा कुछ करवा दूंगा। लेकिन मुझे बड़ा, फिर से मैं कहूँगा, बड़ा अजीब सा फील होता है कि पता लगे साला यहाँ अकेला लगा हुआ, कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, दीवारों के साथ बात कर रहा हूँ मैं। तो आप में से 1-2 बच्चे मुझे प्लीज़ हाँ कर देना यार, इज्जत रख लेना थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। ओके, अब बात आती है कन्वर्जन की। आपने याद कर लिया, किसे याद कैसे करना देखा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। ठीक है, इजी है, इजी है, इजी इजी। ओके, अब देखो, अब हम कन्वर्जन करते हैं, बच्चों की तरह करेंगे और हम इन चीज को समझ लेंगे। ओके, ओके जी, ओके। देखो, बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ इन चीज़ों को करने का, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे हम, और हमारी टिप्स पे हो जाएगी। थोड़े दिन लगेंगे, बस थोड़े से दिन लगेंगे। अब देखो, मैं आप में से किसी का राइट आंसर देना जी, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप में से कोई मुझे राइट आंसर बता सकता है, जल्दी से जल्दी बता दें। ठीक है, मैं ऐसे कोई क्वेश्चन देता हूँ, मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या 1 mm इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये बता सकते हो जी? मैं जस्ट आपको 5 सेकंड, या चलो 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड आपके पास, मैं काउंट करता हूँ जी। तेजस्विनी करपे, थैंक यू जी, महाराष्ट्र से भी आए हैं, आकाश जी आए हैं, ग्रेट 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 ग्रेट। सिंध से, सिंध, ग्रेट। पाकिस्तान से, बहुत दूर दूर से यार।
सर PSU जो डिप्लोमा होल्डर, हाँ PSU में भी जॉब निकलती है यार, कई बार डिप्लोमा होल्डर्स की जॉब निकलती है, ठीक है। सर अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि कौन सा सब्जेक्ट कराऊंगा, अभी तक तो सिर्फ एक ही सोचा मैंने कि मैं सिर्फ एक ही करवाऊंगा। कौन सा करवाऊंगा? सिर्फ मैं सोम का करवाऊंगा। देखिए राइट आंसर देखते हैं। अभिषेक रंजन कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर, और सुशांत कह रहे हैं 10, बाकी कह रहे हैं 0.1। झारखंड से भी हैं, ग्रेट ग्रेट, गुड आफ्टरनून जी। तो आप में से ये कह रहे हैं जो 10 कह रहे हैं और बाकी कह रहे हैं 0.1, ठीक है। मुंबई, ग्रेट मुंबई ठीक है। देखिए हमारे पास इसमें क्या है, इसमें जो तो एक तो बच्चा है कि इसने वैसे ही दे दिया आंसर कि सर इससे कम होगा तो 0.1 होगा। एक तो आइडिया, एक तो रफ आइडिया कि मैंने रफ आइडिया से आंसर दे दिया, एक होता है कि नहीं मैं रफ आइडिया से नहीं एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए मैं बच्चों की तरह गेम खेलता हूं। इसमें गेम कैसे खेलता हूं, मेरे पास आप जब तक मेरे बच्चे इस इक्वल टू को तराजू नहीं समझते ना, जैसे सब्जी लेते हैं ना तराजू होता है हमारे पास, तो हिंदी में वर्ड है तराजू, जैसे इंग्लिश में बैलेंस बोल देते हैं इनको। तो तराजू जब तक आप नहीं समझते ना इसको, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, आप समझ नहीं सकते इन चीजों को। तराजू समझो इसको कि दोनों पलड़ों में बराबर भार आना चाहिए। अगर मैं इधर CM लिखता हूं इधर MM लिखता हूं तो बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? अगर मैं इसको देखो यहां पे M यहां पे M, मीटर मीटर यहां पे लिख देता हूं, लो मीटर मीटर, बच्चों की तरह करा रहा हूं, ठीक है। ये C है, C की वैल्यू क्या होती है? C सेंटी, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। और मिली की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -3। अब इन दोनों में देख लो -2 और ये -3, ये बराबर कहां है? नहीं है बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए करें क्या? करें क्या? इन दोनों को बराबर करना है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -1 से। अब तो नहीं टेंशन, अब तो नहीं टेंशन। क्या है ये क्या था? M, ये मीटर था, मिलीमीटर, 10 की पावर -1 CM। लो जी, जिनका राइट आंसर 0.1 आपने लिखा था उनका राइट आंसर है 0.001 नहीं है, विनय विमल 10 नहीं है, 0.1 नहीं है। और आप अपने कान पकड़ लो बच्चे, ठीक है। ये क्या लिखा है? सेल OCCT का क्लास। सर मैं ऐसा स्पेशल नहीं करवा रहा हूं। देखो इस आपने जिन्होंने 0.1 दिया ना आंसर, उन्होंने सही दे दिया आपने आंसर 0.1। लेकिन आप एक चीज देखना कि आपने कॉन्फिडेंस से दिया था या नहीं राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज, अब एक और चीज, अब एक और चीज, ठीक है। बच्चों की तरह खेल रहे हैं ना, खेलते खेलते देखो सीख जाएंगे हम। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है किलो न्यूटन, चलो किलो न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच गीगा न्यूटन, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से क्विक, 10 सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका राइट आंसर बताइए जी, जी इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से करो, जल्दी से। मोहम्मद, मोहम्मद एक्सप्लोरर, ग्रेट जी, थैंक यू थैंक यू। एक ही काम आता है बच्चे, मुझे भी सिर्फ पढ़ाना आता है। दिक्कत ही मेरी पता है क्या है? एक ही काम आता है मुझे, और कोई काम ही नहीं आता है। आप मुझे अभी ना मान लो ब्रांच मैनेजर की नौकरी दे दो कि सर ये लो बैंक में नौकरी कर लो, मैं नहीं कर सकता। मैं किसी के अकाउंट के पैसे किसी में डाल दूंगा, मुझे पता है। मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मुझे एक ही काम आता है, यही आता है। देखो इसका अब आंसर आ रहा है 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6, 10 की पावर 12। ओ माय गॉड, ये कह रहे हैं 1000 और 0.001। मतलब आप खुद सोचो, आप सिर्फ 31 बच्चे लाइव हो, 10 बच्चे रिप्लाई कर रहे हो, किसी का मैच नहीं कर रहा आपस में, 2 या 3 बच्चों का आपस में मैच कर रहा है, बाकियों का मैच भी नहीं कर रहा आपस में आंसर। हाल देखो, हालत देखो। अब अगर आपका सही नहीं था आंसर तो आप अपना लेवल देख लेना। if you are a student of engineering, if you have completed your engineering and after that you are watching this video and you are not giving your answer right, तो आप अपना लेवल देख लेना, ठीक है। देखें अभी देखो
किलो क्या होता है, किलो होता है 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, 10⁻³ होता है, डैश डैश गीगा क्या होता है हमारे पास 10⁻9, 10⁻9 मेगा गीगा, ठीक है। नहीं याद होता ना ऐसे बोल लेना, ठीक है। अगर अगर दिमाग में हो ऐसा कि मैं याद नहीं कर रहा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, ठीक है, मेगा 10⁻6 गीगा ये। अब बताओ, अब इसको किससे गुना करूं, किससे गुना करूं, 10⁻6 से गुना करूंगा। अब -6 किसका आया था, किसका आया था -6, -6, हाँ। अब मुझे लगता है कई लोगों ने इधर उधर हिला दिया। सर मैं पूरा करवाऊंगा, मैं सोम पूरा करवाऊंगा, डिप्लोमा का सोम पूरा करवाऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी को गेट की तैयारी करनी है, गेट के लिए नहीं है ये वीडियो। गोविंद गिरी -3, देखो 10⁻³ लिख रहे हैं। आप खुद देख लो, अब खुद देख लो, जिस जिसका गलत हुआ है, मैं अभी थप्पड़ तो मार नहीं सकता यहां से, अपने आप को अपने आप मार लो। और हमें नहीं सर, हमें तो जूनियर इंजीनियर बनना है, हमें एक इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। क्या कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में हम फंस जाते हैं। अच्छा ये लास्ट, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, 4 से 5 तक की क्लास रखेंगे जी। ये राइट आंसर दे दीजिए फिर, न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर सेंटीमीटर², ठीक है, इसका बता दीजिए। इसका बता दीजिए। मजा आता है यार लाइव में, मुझे नहीं पता था, लाइव में भी मुझे लगता था कि बोरिंग होता होगा। बोरिंग नहीं है यार, आपके रिप्लाई आते हैं। गोविंद गिरी, सॉरी नहीं यार, सॉरी नहीं, अरे सॉरी नहीं, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूं, अपने आप को जोड़, मैं आपको जानता तो नहीं हूं ना, मैं आपसे कोई सीधा जानता नहीं हूं और मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। आप अपने आप को देखना बस कि मैं इस लेवल का हूं कि मुझे ये नहीं पता, अपने आप को गुस्सा करना है अभी, अपने आप को गुस्सा करना है कि मुझे ये नहीं पता। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 10⁻2, हाँ, और 10⁻2। देवराज, वेलकम देवराज जी, ये 10⁻2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10⁻2 ही होगा क्या? देख लें, मुझे नहीं पता बच्चे, मुझे नहीं पता क्या होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। तो मैं तो बच्चों की तरह करता हूँ, मुझे नहीं आता ज़्यादा कैलकुलेशन करनी, मुझे तो पता है न्यूटन न्यूटन इक्वल है, इसकी तो टेंशन नहीं है, इसी की टेंशन है। तो मैं ये देखता हूँ कि mm इज इक्वल टू cm, एक को देख लेता हूँ, दूसरा का तो पता लग जाएगा अपने आप। तो 10⁻−3 मीटर, 10⁻−2 मीटर। मैं तो बच्चों की तरह करूंगा, मुझे तो बच्चों की तरह करना मजा आता है। ये देखिए -1 आ गया, 10⁻−1 एक के लिए, ठीक है। तो मैं 10⁻−1 एक के लिए, 10⁻−2 दूसरे के लिए हो जाएगा, लेकिन 10⁻−2 नीचे है, उसके ऊपर जाके 10⁻2 बन जाएगा। ग्रेट, जिन्होंने 10⁻2 आंसर दिया उनका राइट आंसर है, उनका राइट आंसर है, उनका राइट आंसर है, ठीक है। अब एक और बता दो मुझे, अगर ये कर सकते हो तो ये भी कर लोगे। मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर² इज इक्वल टू हाउ मच गीगा न्यूटन पर mm²। लास्ट है क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मेगा न्यूटन जो है, मेगा न्यूटन और गीगा न्यूटन दोनों ऐसे इक्वल रख लूंगा। पहले इनको देखूंगा कि 10⁻6 होता है और ये 10⁻9 होता है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10⁻−3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे 10⁻−3 आना है, लेकिन नीचे नहीं पता, अभी मुझे नीचे नहीं पता क्या आना है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर इक्वल टू mm ऐसे लिख दूंगा। तो देखो सी, एक सी है यहाँ, m है यहाँ मिली है, मतलब 10⁻−2 है ये, और मीटर 10⁻−3 मीटर ये है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, मैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा, मतलब 10⁻1 है सेंटीमीटर के लिए, एक के लिए, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, 10⁻2, तो नीचे आ जाएगा 10⁻2, 10⁻2 नीचे आ जाएगा 10⁻2। अब मेरे पास हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब देखो ये 10⁻−3 ऊपर और 10⁻2 नीचे, और ये मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर
इज इक्वल टू 10⁻³ और वो ऊपर चला जाएगा 10⁻² हो जाएगा और ये बन जाएगा गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये -3 -2 मिलके क्या बन जाएगा 10⁻5 गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।